हेलो स्टूडेंट्स, आई एम साहिल रॉय एंड वेलकम बैक टू वैभव क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है मनी एंड बैंकिंग मॉक टेस्ट पार्ट 2। आज हम मॉक टेस्ट पार्ट 2 कवर करने वाले हैं अपने इस वीडियो लेक्चर में। हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। इनमें से कौन सा मनी का प्राइमरी फंक्शन है? पहला ऑप्शन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा ऑप्शन स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, तीसरा ऑप्शन स्टोर ऑफ वैल्यू, चौथा ऑप्शन मींस ऑफ ट्रांसफरिंग वैल्यू। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जैसा कि आप जानते हैं कि मनी के तीन फंक्शंस हैं, तीन टाइप के फंक्शंस हैं। पहला प्राइमरी फंक्शन, दूसरा सेकेंडरी फंक्शन, तीसरा कंटिंजेंट फंक्शन। तो जो प्राइमरी फंक्शन है उसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी? इट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी? इनमें से कौन सा एक सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी नहीं है? ठीक है, पहला ऑप्शन मीडियम ऑफ वैल्यू, दूसरा है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, तीसरा है स्टोर ऑफ वैल्यू और चौथा है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए मीडियम ऑफ वैल्यू। एक्चुअली मीडियम ऑफ वैल्यू नहीं होता है, ये मेजरमेंट ऑफ वैल्यू होता है, लेकिन यहां ऑप्शन में हमको मीडियम ऑफ वैल्यू दिया गया है तो हम इसी को टिक करेंगे। हम किसी भी चीज को अपने मनी से उसकी वैल्यू डिसाइड करते हैं कि कोई चीज अगर 100 रुपीज की है तो मनी की वैल्यू और उस पर्टिकुलर गुड या सर्विस की वैल्यू कितने रुपए के बराबर है, ये हम इवैल्यूएशन करते हैं। तो हम एक्चुअली में मेजरमेंट करते हैं किसी भी चीज का मनी के साथ। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि इनमें से कौन सा मनी का सेकेंडरी फंक्शन नहीं है, तो मीडियम ऑफ वैल्यू मनी का सेकेंडरी फंक्शन नहीं है क्योंकि ये मनी का प्राइमरी फंक्शन है। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन में सिर्फ दो फंक्शंस हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू या मीडियम ऑफ वैल्यू। हमेशा याद रखिएगा, सिर्फ दो फंक्शन है प्राइमरी फंक्शन में। उसके बाद सेकेंडरी और कंटिंजेंट फंक्शंस आते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए मीडियम ऑफ वैल्यू। हमारा अगला क्वेश्चन, मनी इज यूजफुल ओनली इन द। सवाल पूछ रहे हैं कि मनी कहां पे इस्तेमाल है, सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है? पहला सोशलिस्टिक इकोनॉमी, दूसरा है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमी और चौथा है ऑल ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। हर इकोनॉमी में देखिए नॉर्मली दो तरीके की इकोनॉमी होती है, एक सोशलिस्ट और एक कैपिटलिस्ट। इन दोनों को मिला करके बनाया गया है मिक्स्ड इकोनॉमी। इन दोनों के एक हिसाब से अच्छे अच्छे फीचर्स लेकर के मिक्स्ड इकोनॉमी बनाया है, और इंडियन इकोनॉमी इज मिक्स्ड इकोनॉमी, राइट। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी जो है वो नॉर्मली डेवलप्ड नेशंस जितने हैं वहां की कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया, वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। सोशलिस्ट इकोनॉमी जहां पे ज्यादातर चीजें गवर्नमेंट के कंट्रोल में है और सोशल वेलफेयर की बात जहां की जाती है वो सोशलिस्ट इकोनॉमी है। तो पैसे की जरूरत हर इकोनॉमी में हर इंडिविजुअल को है, हर इंसान को है पैसे की जरूरत। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। हमारा अगला क्वेश्चन, द कंटिंजेंट फंक्शन ऑफ मनी इज नॉट। इनमें से कौन सा कंटिंजेंट फंक्शन ऑफ मनी नहीं है? पहला ऑप्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, दूसरा ऑप्शन इक्वलाइजेशन ऑफ मार्जिनल वैल्यूज, तीसरा ऑप्शन मेकिंग कैपिटल लिक्विड और चौथा ऑप्शन स्टोर ऑफ वैल्यू। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी स्टोर ऑफ वैल्यू, क्योंकि ये सेकेंडरी फंक्शन है, ये कंटिंजेंट फंक्शन नहीं है। कंटिंजेंट फंक्शन ये ऊपर दिए गए तीनों कंटिंजेंट फंक्शन की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन स्टोर ऑफ वैल्यू क्या है, ये हमारा सेकेंडरी फंक्शन है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको बड़ा ध्यान देना है इन सारी चीजों को, और अगर आप जानते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और कंटिंजेंट फंक्शन में क्या आता है तो उसे याद कर लीजिए, क्योंकि सवाल इस हिसाब से पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी स्टोर ऑफ वैल्यू। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन है हमारा, इट इज नॉट एसेंशियल फॉर मॉडर्न मनी। इनमें से क्या मॉडर्न मनी के लिए एसेंशियल नहीं है? ठीक है, पहला ऑप्शन टू हैव इंट्रिंसिक वैल्यू, दूसरा ऑप्शन इलास्टिसिटी, तीसरा ऑप्शन स्टेबिलिटी ऑफ वैल्यू और चौथा ऑप्शन जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए टू हैव इंट्रिंसिक वैल्यू। आपको मालूम है ना, एक इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, एक एक्सट्रिंसिक वैल्यू होता है। तो जो एक्सट्रिंसिक वैल्यू होता है ना वो फेस वैल्यू होता है, और जो इंट्रिंसिक वैल्यू होता है वो मटेरियल की लागत होती है, कीमत होती है जिस मटेरियल से वो बना है।
ठीक है, जैसे पहले चांदी के सिक्के हुआ करते थे, गोल्ड के सिक्के होते थे, तो जितना ग्राम गोल्ड लगा होता था एक्चुअली उसकी वैल्यू भी उतनी होती थी। तो जो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, उसकी एक्सट्रिंसिक वैल्यू, तो आज का जो मॉडर्न मनी है तो उसके लिए ये एसेंशियल नहीं है, उसके लिए जरूरी नहीं है कि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी फेस वैल्यू के बराबर हो, ठीक है, या इंट्रिंसिक की भी कोई वैल्यू हो। तो पेपर मनी है, कागज है, कागज की एक हिसाब से कोई वैल्यू नहीं है, बस नोट बन गया तो उसकी वैल्यू बन गई। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी इज, इनमें से कौन सा प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी है? पहला ऑप्शन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, दूसरा ऑप्शन स्टैंडर्ड मेजर्स ऑफ वैल्यू, तीसरा ऑप्शन बोथ ए एंड बी, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। आप बड़े अच्छी तरीके से अब तक तो याद भी हो गया होगा आप में से बहुतों को कि प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी में मीडियम ऑफ एक्सचेंज आता है, जो एकदम सबसे पहला प्राइमरी फंक्शन है। प्राइमरी फंक्शन का भी प्राइमरी फंक्शन है एक हिसाब से। और दूसरा है स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू, ठीक है, दूसरा क्या है? स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू या मीडियम ऑफ वैल्यू या मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। तो ये दोनों सही जवाब है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मनी इज द पाइवट अराउंड विच इकोनॉमिक साइंस क्लस्टर्स, हु सेड इट? किसने ये डेफिनेशन दी है मनी की, जहां पे उन्होंने ये बात कही है कि मनी एक पाइवट है जिसके चारों तरफ इकोनॉमिक साइंस क्लस्टर करते हैं, मतलब एक ग्रुप बना लेते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये डेफिनेशन दी किसने थी? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारे एडम स्मिथ, दूसरे हैं पीगू, तीसरे हैं मार्शल, चौथे हैं कीन्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, मार्शल। ये डेफिनेशन किसने दी थी? मार्शल ने दी थी कि मनी इज द पाइवट अराउंड विच इकोनॉमिक साइंस क्लस्टर्स। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन है हमारा, मनी एज अ बेसिस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म इज मोस्ट इफेक्टिव इन। ठीक है, इन्होंने बोला कि मनी एक तरीके से जो प्राइस मैकेनिज्म काम करता है ना, किसी चीज की कीमत बढ़ गई, घट गई, इन्फ्लेशन आ गया, डिफ्लेशन आ गया, ये मॉनेटरी टर्म्स में तो हम बता पाते हैं। तो इन्होंने कहा कि मनी एज अ बेसिस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म सबसे अच्छी तरीके से किस इकोनॉमी में काम करता है। तो एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है, वो ये है कि प्राइस मैकेनिज्म, और हमेशा याद रखिएगा कि प्राइस मैकेनिज्म एक स्पेसिफिक तरीके, एक खास तरीके की इकोनॉमी से रिलेटेड है, जो कि हमारा आंसर होगा। मैं बताता हूं क्या होगा। पहला ऑप्शन है सोशलिस्ट इकोनॉमी, दूसरा है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, तीसरा है प्लान्ड इकोनॉमी, और चौथा है नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है मनी एज अ बेसिस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म इज मोस्ट इफेक्टिव इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइस मैकेनिज्म जो मनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, बहुत इफेक्टिवली काम करता है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मनी हैज अ नंबर ऑफ मेरिट्स। मनी के बहुत सारे मेरिट्स हैं, बहुत सारे मुनाफे हैं, मुनाफे फायदे, ठीक है, बट इट हैज सो मेनी डिमेरिट्स ऑल्सो, लेकिन इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं। द डिमेरिट्स आर सीन व्हेन। तो डिमेरिट्स कब दिखाई देगा? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला, मनी बिकम्स द मास्टर इंस्टेड ऑफ अ सर्वेंट, दूसरा, द कैपिटल ओरिएंटेड इकोनॉमी एग्जिस्ट, तीसरा, द सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ इकोनॉमी एग्जिस्ट, और चौथा, इन ऑल द कंडीशंस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, मनी का डीमेरिट तभी पता चलता है ना जब मनी बिकम्स द मास्टर इंस्टेड ऑफ अ सर्वेंट। जब मनी हमें रूल करना शुरू कर देता है, हम मनी को रूल नहीं करते, ठीक है, मनी हमें कमांड कर लेता है, हम उस मनी के बेसिस के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं, हमको सिर्फ पैसा दिखाई देता है और कुछ दिखाई नहीं देता। तो ये जो कंडीशन आ जाती है, तो मनी ने हमें रूल करना शुरू कर दिया। बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जो दूसरों को चीट करते हैं। आपने देखा होगा मिठाई की दुकान वाले फूड अडल्ट्रेशन करते हैं, दूध वाले पानी मिला करके देते हैं। तो दिस इज अडल्ट्रेशन, ये गलत है, नुकसानदायक है। उनको पैसे, थोड़े से पैसे कमाने के चक्कर में वो किस हद तक चले जाते हैं, यू नेवर नो। ठीक है, तो ये है मनी बिकम्स द मास्टर इंस्टेड ऑफ अ सर्वेंट। तो ये डीमेरिट है मनी की, और जो कि बहुत गलत है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन है हमारा, मनी इज दैट विच डज द फंक्शन ऑफ मनी हु हैज गिवन दिस डेफिनेशन। इन्होंने कहा कि ये डेफिनेशन, ये परिभाषा किसने दी है कि मनी इज दैट which does the function of money। मनी वो चीज है जो मनी का फंक्शन परफॉर्म करे। तो ये इस तरीके की, मतलब ये जो डेफिनेशन है इस तरीके की, क्या ये जो डेफिनेशन है वो किसने दी है? पहला ऑप्शन मार्शल, दूसरा ऑप्शन हार्टले विथर्स, तीसरा ऑप्शन मेल, चौथा ऑप्शन थॉमस।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मनी इज दैट विच डज द फंक्शन ऑफ मनी. दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय हार्टले विथ हर्स. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. ठीक है, आई जस्ट होप एंड बिलीव कि ये जो 10 क्वेश्चंस अभी मैंने बताए इसमें से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. प्लीज अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए और पूरे के पूरे वीडियो देखा कीजिए, पूरे क्वेश्चंस कवर होंगे, अदरवाइज आप ही के लिए प्रॉब्लम होगा. ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिए, सब कुछ सीखिए. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस. इस लॉकडाउन को अच्छी तरीके से सीख के पढ़ के और अपने आने वाले एग्जाम्स की तैयारी के लिए आप प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज कीजिए. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस. गुड डे, गुड लक.